संस्कृत पेपर सेकंड में पार्ट ए में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कूल हेल्थ सर्विसेज, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, एमसीक्यू में भी आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताता चलूँगा एमसीक्यू कौन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं। तो देखिए, जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज होते हैं अकॉर्डिंग टू जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, स्कूल में कैसी चीज़ें होनी चाहिए, स्कूल में कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों में मिलती हैं, या स्कूल हेल्थ सर्विसेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिल्डिंग कैसी हो, फर्नीचर कैसा हो, लाइट कैसी हो, ये सारी चीज़ों का इसमें हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्कूल हेल्थ सर्विसेज बता दिया, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा। तो ये भी करके क्वेश्चन आता है और ये भी करके क्वेश्चन आता है, तो आप हिंदी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक आता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के लिए एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है जो 1960 में आया। कब आया? 1960 में आया। तो याद कैसे रहेगा? देखो, स्कूल S फॉर 6, S फॉर 60, तो ऐसे याद रहेगा। या एस में इधर इसको जोड़ दो एक डंडे से तो ये बन जाता है 6, तो ऐसे याद रहेगा 1 और 6, ठीक है। तो 1960। दूसरा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है बंदा ऐसा स्कूल में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन किसका होता है स्कूल में, तो वो होता है स्कूल टीचर। स्कूल टीचर जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्कूल में। हर एक चीज़ इसी पर डिपेंड करेगा। ये बच्चों का स्क्रीनिंग करेगा, ये बच्चों की देखभाल करेगा, ये बच्चों में बहुत सारी चीज़ें करवाएगा। जो भी होगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है स्कूल में तो वो है स्कूल टीचर। इंडिया जो है वो स्कूल हेल्थ सर्विसेज को पहली बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। कौन सा देश ऐसा है जिसने फर्स्ट टाइम स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया? तो वो था इंडिया, ठीक है। देखो, अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज का एम्फेसाइज किस चीज़ों पे करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जैसे माल न्यूट्रिशन हुआ, इन्फेक्शस डिजीज़ हुआ, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हुए, स्किन डिजीज़, आई डिजीज़, एयर डिजीज़, डेंटल कैरीज, इन सारी चीज़ों का पता लगाना किन बच्चों में है और उनको ढूंढकर बाहर निकालना और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना, यही स्कूल हेल्थ सर्विसेज में मेन है, ठीक है। तो जैसे स्कूल हेल्थ, अब बात आई, ये सारी बीमारियां मैंने देखी जो स्कूल के बच्चों में निकलती हैं। तो बात ये आती है कि आखिर में स्कूल में और हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं स्कूल चाइल्ड्स में, मतलब बच्चों में कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्वेश्चन जनरेट होता है। तो जैसे कि डेंटल प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट और मिठाई बहुत खाते हैं तो उनको मोस्ट कॉमन होता है डेंटल कैरीज होना, है ना। सब एक यहाँ एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है कि स्कूल में अगर मोस्ट कॉमन बात किया जाए क्या होता है, तो डेंटल कैरीज, डेंटल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। ग्वाइटर देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, इंस्टेटाइनल पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं, आई डिजीज़, ईयर डिजीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं कि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है और एनआरएचएम इसको देखता है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है और इसको देखने वाला कौन होता है, तो एनआरएचएम, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के। तो क्या होता है, तो प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, मतलब प्रमोट करना पॉजिटिव हेल्थ को, बच्चे की पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन कर रखना, इसको प्रमोट करना, डिजीजेस से प्रिवेंशन करना, उन्हें कोई बीमारी ना हो पाए, अर्ली डायग्नोस ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप करना, जल्दी से बीमारी ढूंढ लेना, फिर उसका ट्रीटमेंट करना, फॉलोअप करना, ठीक है। और अवेकिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा करना, फैलाना, ठीक है, हेल्थ के प्रति, ठीक है। और मेंटेन हेल्दी इन्वायरमेंट, बच्चों के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करना जिससे उन्हें किसी प्रकार की बीमारी ना हो। ये थे उद्देश्य। अब देखो, स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन क्या रिकमेंड करता है, तो देखिए ये प्रॉपर रिकमेंड ये करता है कि रेगुलर चेकअप होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रिकमेंडेशन दिया, जैसे कि रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी है, तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को फाउंडेशन डाला। मतलब किसने फाउंडेशन डाला था स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का, तो वो रेणुका राय हेल्थ कमेटी ने, ठीक है।
अब देखिए इसमें एक बात आती है कि इसमें क्या करना है, तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन करना है चिल्ड्रेन का, और कब कब करना है, तो एट द एंट्री, मतलब जब उसका एडमिशन हो तब करना है, और फिर देन 4 ईयर पे, 4 साल पे करना है। बात ये आती है कि हमको ये एंट्री वाली बात और 4 ईयर वाली कैसे याद रहेगी, तो देखो रेणुका में ही ई एन आता है, तो ई एन से आपको एंट्री ध्यान रखना है, आर ओ वाई, तो वाई देखो आखिरी में ऐसे बन रहा है, तो हो गया 4 ईयर पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। अब देखिए एनआरएचएम कुछ कहता है एग्जामिनेशन के लिए, वो क्या कहता है, वो कहता है 1 एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने पे चेकअप एग्जामिनेशन करवाते रहना चाहिए एनआरएचएम के अकॉर्डिंग। अब देखिए स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चलता रहता है, उसमें क्या होता है, तो इसमें क्लास 5 से लेके क्लास 8 के बच्चे, मतलब 10 से 14 साल के बच्चों के लिए होता है, और एक टीचर टू स्क्रीन 150 स्टूडेंट, मतलब ऐसे टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है कि एक टीचर 150 बच्चों को स्क्रीन कर सके। अब स्क्रीन करेगा तो कुछ बच्चों को डिफेक्ट निकलेगा, तो उसको कैसे मानेंगे, तो विजुअल इक्विटी जो होती है उसका कट ऑफ कितना होना चाहिए फॉर रेफरल टू पीएससी, मतलब उसका कट ऑफ होना चाहिए 6 से कम 9 में, ठीक है। अगर 9 आउट ऑफ 6 से कम है तो उसको मानेंगे हम कि उसे विजुअल इक्विटी है, और उसे रिफर करेंगे हम पीएससी पे ट्रीटमेंट के लिए। ये 6Y9 कैसे आपको ध्यान रहेगा, तो देखिए 6 ऐसे है ना, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल, तो देखिए स्कूल स्क्रीनिंग, तो देखिए स्कूल स्क्रीनिंग, तो आई के लिए तो देखो एक ऐसे कर दो, तो ये क्या बन गया, 6 बन गया, और एक ऊपर ऐसे डंडा लगा दो तो ये 9 बन गया, तो 6/9 आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट वो कौन से होते हैं कि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें क्या क्या होती हैं, वहाँ इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ बच्चों के लिए क्या हेल्थ सर्विसेज होती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसके जो एक्सपेक्ट की पॉइंट्स होते हैं, इसमें हम लोग 7 पॉइंट्स की बात करेंगे। कितने पॉइंट की, 7 पॉइंट की, तो एक एक करके देख लेंगे। पहला पॉइंट अब बात करते हैं, स्कूल जो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो ये स्कूल इन्वायरमेंट, ठीक है। स्कूल इन्वायरमेंट में हम लोग 11 पॉइंट्स देखेंगे, और 11 पॉइंट्स देखने के बाद हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप उसको याद रख पाएंगे। तो देखिए स्कूल इन्वायरमेंट में सबसे पहले लोकेशन, ठीक है। लोकेशन कैसा होना चाहिए, तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए अप्रोच रोड एंड फेंस्ड, मतलब आसानी से वहाँ जाने आने के लिए रास्ते होने चाहिए, और बाउंड्री वाल तार फिनिशिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये फ्रॉम नॉइस, मतलब ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ किसी प्रकार का नॉइस पोल्यूशन ना हो, जैसे रोड्स ना हो, सिनेमा ना हो, फैक्ट्री ना हो, रेलवे ट्रैक ना हो, और मार्केट ऐसे प्लेसेस ना होने चाहिए। अब देखो स्कूल के बाद साइट, वहाँ की ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो प्राइमरी स्कूल है अगर तो 5 एकड़ में होना चाहिए, और हायर सेकेंडरी स्कूल है तो वो 10 एकड़ में होना चाहिए। कैसे आपको याद रहेगा, तो P से प्राइमरी, P से 5, अब हो गया। अब देखिए यहाँ सेकेंडरी आया, तो सेकेंडरी मतलब 2, अब देखो ऊपर वाले 5 का इंटू 2 कर दो, तो ये 10 एकड़, ये आप ऐसे ध्यान रखेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर कैसा ही होना चाहिए स्कूल का, तो वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन मैक्सिमम जो बताया गया है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत, वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए। जो क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में 40 स्टूडेंट के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए, 10 स्क्वायर फीट पर कैपिटा, ठीक है, 10 स्क्वायर फीट पर कैपिटा, 40 स्टूडेंट एक क्लासरूम में होने चाहिए। फर्नीचर की बात की जाए तो वहाँ डेस्क और चेयर होनी चाहिए। डेस्क और चेयर कैसी होनी चाहिए, तो माइनस टाइप होनी चाहिए। माइनस टाइप मतलब वो जो डेस्क होता है ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है, चेयर पे। तो ये माइनस टाइप होता है, प्लस टाइप होता है उनमें बहुत ज़्यादा गैप होना, और जीरो टाइप होता है एकदम, वो जीरो नहीं, जीरो यहाँ, हाँ ठीक है। तो आपको माइनस टाइप वहाँ देखना है, ठीक है। अब देखिए जीरो में कोई गैप नहीं होगा, तो ये भी नहीं सही, ओवरलैप ही सही है, ठीक है। जिसमें माइनस देखो ऐसे डेस्क होना चाहिए, और मान लो ये बैठने वाला, और ये डेस्क होना चाहिए, तो डेस्क जो हो वो इस पर ओवरलैप करता हो, जिससे अच्छे से बच्चा और बच्चे का पैर इसके अंदर जाता हो, तो ये होता है माइनस टाइप। अब यही ओवरलैपिंग अगर एकदम सिंपल सी हो जाती है तो ये जीरो टाइप हो जाती है, और इसके बीच में गैप बन जाता है तो ये प्लस टाइप हो जाता है, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, माइनस टाइप होना चाहिए, ठीक है।
अब देखो डोर्स एंड विंडो की बात की जाए तो इसमें देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ डोर एंड विंडो आर 25% 1/4 मतलब परसेंट ऑफ द फ्लोर एरिया, मतलब जो भी उस फ्लोर का एरिया होता है उसके 25% डोर और विंडो होनी चाहिए, ठीक है। और प्लेस्ड ऑन अपोजिट वॉल फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन, मतलब दरवाजे और खिड़की एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट होने चाहिए जिससे अच्छे से प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन वहाँ हो पाए। वेंटिलेशन 2% ऑफ द फ्लोर स्पेस, मतलब छोटे छोटे जो खिड़कियां झरोखे होते हैं वो कितने होने चाहिए, 2% होने चाहिए उस फ्लोर स्पेस के। कलर कैसा होना चाहिए उस क्लासरूम का, स्कूल का, तो कलर आपको पता है वाइट कलर होना चाहिए जिससे अच्छे से प्रॉपर लाइट वहाँ हो सके। लाइटनिंग जो होती है तो नेचुरल लाइट जो आती है वहाँ पे जो खिड़कियों से आती है तो खिड़कियाँ कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट साइड होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड से वो आएगी, क्योंकि हैंड से राइट हैंड से बच्चे लिखते हैं तो दिक्कत नहीं करेगा, उनके प्रॉपर उनकी लाइट आ पाएगी, ठीक है। अब देखो वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई वहाँ पे सेफ होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और ईटिंग फैसिलिटीज़ में सेपरेट रूम उनको प्रोवाइड करना चाहिए मिड डे मील, ठीक है, के लिए। और टॉयलेट्स की बात करें तो देखो टॉयलेट्स वहाँ एक यूरिनरी जो यूरिनी के लिए होना चाहिए वो 60 स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, और एक लैट्रिन वहाँ पे होनी चाहिए 100 पर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये कैसे आपको ध्यान रहेगा, देखो यूरिन मतलब सुसु, तो एस सुसु से एस से होता है तो एस फॉर 60 आप परमानेंट याद रख पाएंगे। और एच लैट्रिन, लैट्रिन मतलब हगो, हगो कैसे 100, ठीक है। तो है आपको ध्यान रहेगा, निमोनिक है, बाकी आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए मैंने बताया था 7 पॉइंट्स में बात करेंगे तो एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, तो ये इसको याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, जैसे मैं स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूँ वैसे आप ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली ये ध्यान रहेगा। जैसे कि आप देखो रोड पे जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, लोकेशन दिखेगी, तो वहाँ पे आप अप्रोच करके रोड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, तो स्कूल की ज़मीन दिखेगी कि एक छोटा सा स्कूल है बड़ा सा स्कूल है ये आपने देखा, तो स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है, सिंगल मंजिल का है डबल मंजिल का है। फिर आप क्लासरूम में घुसे तो वहाँ पे देखा है आपको कि कितने बच्चों की सीटें होनी चाहिए, कितने बच्चों के, तो फिर वहाँ देखा कैसी डेस्क वेक्स है, कैसी चेयर्स हैं, फिर वहाँ पे देखा आपने दरवाजे खिड़कियाँ कैसी लगी हुई हैं, उस स्कूल का पेंट कैसा है, फिर वहाँ पे लाइटें कैसी आ रही हैं, और फिर वाटर सप्लाई, वहाँ से निकले आप क्लासरूम से तो बाहर देखा आप 3 चीज़ देखेंगे, खाने की व्यवस्था क्या है, पीने की व्यवस्था क्या है, और वॉशरूम कैसा है। तो वाटर सप्लाई, ईटिंग सप्लाई एंड टॉयलेट्स, तो ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो हेल्थ के लिए, तो देखो हेल्थ के लिए वहाँ पे रेगुलर मेडिकल चेकअप होते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और डेली मॉर्निंग इंस्पेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नाखून चेक होता था कटे हैं कि बाल कटे हैं, जूते साफ़ हैं कि नहीं साफ़ हैं, ड्रेस साफ़ है कि नहीं साफ़ है, जूते पॉलिश हैं कि नहीं पॉलिश हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहनी चाहिए। और न्यूट्रिशनल सर्विसेज में देखो जैसे कि चलता है मिड डे मील प्रोग्राम, जिसमें आपको आगे मिड डे मील प्रोग्राम हम लोग जब करेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि 1/3 कैलोरी होना चाहिए, 1/2 प्रोटीन होना चाहिए, तो सारी बातें वहाँ हम लोग देख लेंगे। फिर अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम मतलब सीड्स, मेनूअर्स, खाद, इक्विपमेंट, ये सब स्कूल गार्डन्स के लिए प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे वहाँ पे गार्डन लगाई जा सके। बहुत जगह तो उसी गार्डन में सब्जियाँ उगाई जाती हैं जिससे वो मिड डे मील में बन पाए। तो देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। और फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर वहाँ पे, तो टीचर्स आपको बताया तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ चलेगा, टीचर्स को सिखाया जाएगा सारी चीज़ें, शिक्षक को ट्रेन किया जाएगा। और फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड मतलब जैसे कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए, ठीक है। अब देखो डेंटल हेल्थ आपको पता है वहाँ बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में, तो डेंटल हेल्थ के लिए डेंटल एग्जामिनेशन होना चाहिए। कब होना चाहिए, तो वंस अ ईयर, एक साल में होना ही चाहिए। आई हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो देखो आई हेल्थ सर्विसेज में डिटेक्शन करना है रिफ्रैक्टिव एरर को और ट्रोकोमा को, तो ये इसको होता रहना चाहिए जिससे पता चलता रहे। अगर किसी में वो आपको बताया था ना 6/9 होना चाहिए, तो इससे ये तो 6/9 से अगर कोई कम निकलता है तो उसको हम लोग PSC रेफर करेंगे। और फिर वहाँ पे सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम भी चलना चाहिए विटामिन ए के लिए, सप्लीमेंट के लिए। और देखिए पर्सनल हाइजीन, तो वहाँ पे बच्चे की हाइजीन में स्किन उसका देख साफ़ होना चाहिए, त्वचा उसकी, और हेयर कटे वटे होने चाहिए, बाल उसके, दांत वाँत उसके साफ़ होने चाहिए, कपड़े साफ़ होने चाहिए। रेगुलर चेक होता था ना मेडिकल, कॉलेज हम लोग जाते थे, स्कूल जाते थे, चेकअप होता था ना, तो वही सब सारी चीज़ें थी। तो 7 पॉइंट मैंने बताई थी, वो 7 पॉइंट आपको करवा दी हैं। तो ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज आपका हो गया कंप्लीट।
मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया, जो पॉइंट्स आपको क्लियर ना हो उसे आप रिपीट करके देख लें, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर आप लोगों को लगता है बहुत बड़ा है तो हम लोग कैसे करें, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करवाया है और किसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं किया हूँ। जिससे वीडियो छोटा रहेगा तो आप लोगों को डर नहीं लगेगा, आप लोग पढ़ेंगे। वरना आप लोग पहले देख लेते हैं 30 मिनट का है, 20 मिनट का है, फिर उस हिसाब से आप लोग देखते नहीं हैं। कि मैंने मैक्सिमम देखा है जो छोटे वीडियो हैं 5-10 मिनट के, वो हर कोई अच्छे से देख रहा है प्रॉपर, और जो बड़े हो रहे हैं वो कोई अच्छे से नहीं पढ़ता, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करवाया, छोटा सा करवाया है।